अरे दोनों इधर 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 अरे इधर 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 इसे इधर ही कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बालं कुन बालं नवीन शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनं अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुरवरत्नकाञ्चिः श्रीहारकेशरिन्नखप्रतयत्नसङ्घं दृष्टयार्तिहारिं शिवबिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटट्बालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशा नवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय, गर्ग संहिता की जय, गर्गाचार्य महाराज की जय। तो हम लोग आज 15वां अध्याय पढ़ेंगे। गोपांगनाओं के साथ उद्धव का कदली वन में जाना और वहां उनकी स्तुति करके श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र अर्पित करना। समझे? अब यहां पे नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं नारद जी? एवं ही नंदोद्धयो हरेः कथयतो कथां व्यतीता क्षण भद्राजन क्षणदा हर्षवर्धनी। बोले कि राजन, इस प्रकार भगवान की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान बीत गई। ऐसा होता है। और इसलिए उस एक क्षण का नाम क्या पड़ गया? क्षणदा। क्षणदा नाम चरितार्थ हो गया। क्षणदा अर्थात आनंददायिनी। जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब गोपांगनाओं ने उठकर अपने अपने दरवाजे पे, आंगन और दरवाजे की लीपापोती करते हैं ना, वहां दीप रख दिए, प्रज्वलित दीप। पहले एक ऐसा चलता था कि महिलाएं पहले उठ करके अपने घर आंगन की सफाई करती, लीपापोती करती। घर के बाहर क्या होता था, मतलब पानी को छिड़का जाता था और एक दीपक डाला जाता था नित्य प्रति। साउथ इंडिया में अभी भी है। साउथ इंडिया में मैंने देखा, जब गया था आज से 6 साल 7 साल पहले, 8 साल पहले, तो साउथ इंडिया में अभी भी लोग बाग क्या करेंगे, अपने घर के आगे पानी से धोते हैं। केरला में मैंने देखा था ब्राह्मण लोगों के यहाँ हैं। यहाँ साउथ वाले लोग हैं। अब फ्लैट होगा तो नहीं धोगे। हाँ प्रभु जी, फ्लैट हो तो तभी भी ये मॉप ये सब कुछ वगैरह करके ये मुग्गू रंगोली लगाते हैं। रंगोली लगाते हैं। सही बात है। तो आज भी वो लोग करते हैं। मैं जब गया था तो देखा कि अरे पूरा घर को शाम बाहर भी जो है ना साफ करते हैं। उठते ही ये क्रियाएं होती है। मतलब सूर्योदय से पहले या सूर्योदय से पहले ये सफाई हो जानी चाहिए, ऐसा बताया है ना? ऐसा ही है ना? तो हाँ प्रभु जी। हाँ, कितना अच्छा लगता था। मैं तो गया था साउथ इंडिया कुछ दिनों के लिए, वहाँ रह लिया मैं 15-20 दिन। हैं, इतना आनंद आया ये सब देख करके, मज़ा आ गया। लगा कि कुछ कल्चर बचा है तो साउथ इंडिया में ही, बाकी तो सब वल्चर हो गए हैं। कल्चर बचा है तो साउथ इंडिया में, बाकी जगह पे सब वल्चर हो गए। वल्चर वल्चर का कोई कल्चर नहीं होता, मालूम है ना आपको? हैं? वल्चर का कोई कल्चर होता है? तो ऐसी स्थिति है। तो देखो गोपियां यही कर रही थी। फिर गोपियों ने हाथ पैर धोकर मथानी से रस्सी लगाकर स्नेह से दही को मथ रही थी।
मथनी की रस्सी खींचने से चंचल हुए हार और हाथों की कंगन आपस में झमझम बज रहे थे और उनकी वेणियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे। वेणी, वेणी मतलब समझे, इसको वेणी कहते हैं, बाल, गूथे हुए बाल। तो चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे और वे सब के सब चंद्रमुखी, कमल नयनी तथा विचित्र वर्णों से वस्त्र धारण की हुई थी। सभी गोपियां अत्यंत मनोहर लग रही थी। श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्र का घर घर में प्रेम से गायन हो रहा था और गीत गाते गाते वो क्या करती थी, दधि मंथन करती थी। प्रत्येक गोष्ठ में, गौशाला में सुंदर सुंदर गायें इधर उधर रंभा रही थी। गली गली में सर्वत्र दही मंथन के शब्द से मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मय हुए उद्धव जी इस प्रकार बोले। उद्धव जी को वह गीत सुनाई दिया। कैसा गीत? उद्धव जी अब सुबह सुबह का समय हो गया था और निकले होंगे अपना नित्य क्रिया के लिए। जब निकले तो गोपियों का जो गीत है सुन करके उद्धव जी बड़े आश्चर्य हुए हैं। अहो वै नंद नगरे भक्ति नृत्यति यत्र च एवं वदन वही ग्रामा अद्यो स्नातु नदी जले। उद्धव जी ने कहा कि इस नंद नगर में तो भक्ति देवी जहां तहां नृत्य कर रही है। ऐसा कहते हुए वे गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए आए। नंद गांव के बाहर से नदी, यमुना नदी की एक धारा बहती थी। हाँ, वही धारा गोवर्धन पे आके और थोड़ा आगे जाके घूम के फिर वो धारा जाती थी कहाँ, गरुड़ गोविंद, और गरुड़ गोविंद से होते हुए वो परिक्रमा मार्ग से होते हुए फिर वो एक धारा मिल जाती थी केशी घाट पे। तो गांव से बाहर, गांव के बाहर यमुना नदी पे स्नान करने के लिए आए। सुबह का समय हो गया। गोपियां बोली, सखी ए सखियों, कश्या अत्र रथ समागत। आज किसका रथ आया है? अब गोपियों को क्या याद आ गया? फिर से कोई अक्रूर तो नहीं आ गया? अक्रूर नहीं बोलती है, क्रूरो अथवा क्रूर, अक्रूरो अथवा क्रूर उतागतः पुनः। ये कोई, यह वह क्रूर अक्रूर तो नहीं फिर से आ गया। अक्रूर जी को क्रूर मानते हैं। क्यों? भगवान को अक्रूर जी लेके गए थे, इसलिए क्रूर अक्रूर कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वह क्रूर अक्रूर आ गया। बताओ, जो अक्रूर नूतन कमल दल लोचन श्री नंद नंदन को, हमारे श्री कृष्ण को मथुरा ले गया, ये क्रूर अक्रूर तो नहीं आ गया। लेकिन अब क्यों आया है? अब किसको लेने आया है? एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कद्रू ने जगत के लोगों को मारने या सर्प से डसवाने के लिए ही इधर उधर विष नागों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार स्नेही सत्पुरुषों को अधिक ताप देने के लिए ही ना जाने उसकी माता ने उसे किस कुसमय में जन्म दिया था। तो अक्रूर जी को एक प्रकार से गाली दे रही हैं गोपियां कि पता नहीं अक्रूर की माता ने कौन से गंदे समय में जन्म दिया था इस अक्रूर को। हैं भगवत प्रेमी भक्त के ताप को देने वाला, जैसे कद्रू ने पूरे संसार में नागों को उत्पन्न किया मारने के लिए लोगों को, वैसे ही लगता है इसकी माता ने इसको जन्म दिया। अर्थात अक्रूर की माता को सांप की माता कद्रू से क्या किया? तुलना कर दिया। एक प्रकार का गाली है ये, जबकि अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं। लेकिन ये गाली कैसी गाली है? भगवान की प्रेम विरह की गाली है। इस गाली में कोई दुश्मनी नहीं है, स्वार्थ नहीं है, भगवान प्रेम विरह की गाली है।
भगवान के प्रेम के विरह में अगर गाली दे दिया वो गाली नहीं होता। कोई व्यक्ति आपसे इतना प्रेम करे कि प्रेम के विरह में अगर आपको गाली दे दे तो उसको गाली नहीं मानते। उसका प्रेम विरह है, उसकी उद्गार है। गोपियां अपनी उद्गार प्रेम में उद्गार छोड़ रही है कि बताओ, कद्रू की तरह इसकी माता ने भी कुसमय में जन्म दिया, मतलब अमंगल अशुभ समय में जन्म दिया इस अक्रूर को, जो अक्रूर हमारे हैं नंद नंदन कमल दल लोचन, नूतन कमल दल लोचन। सिर्फ नंद नंदन नहीं, लोचन कौन सा दल? कमल दल। और कैसा? नूतन, हमेशा नया कमल दल लोचन आंख वाले श्री नंद नंदन को ये मेट्रो सिटी मथुरा में ले गया। महापुरी, मथुरा के यहाँ लिखते हैं महापुरी, मथुरा महापुरीम। महापुरी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेट्रो सिटी है मेट्रो, म से महा, म से मेट्रो। तो बोले कि मेट्रो सिटी मथुरा में ले गया। उस समय मथुरा मेट्रो सिटी था भाई, है गजब है ना। कंसार्थ कृत कंस सखो अति निगृणो सोऽयं पुनः किम ब्रजमंडलम गतः। अरे वो क्रूर अक्रूर जो है, कंस का काम बनाने वाला निर्दयी सखा है, फिर वह इस ब्रजमंडल में क्यों आया? क्यों आया? दोबारा से क्यों आया? कंस मारा जा चुका है। तो गोपियां कहती हैं कि अपने मरे हुए स्वामी की लगता है पारलौकिक क्रिया क्या आज हम लोग के प्राणों से ही करेगा। ये गोपियां भी गजब है। भगवान के विरह में गोपियां क्या क्या बोले जा रही है, हैं? ये सब उद्गार है। अस्माभिरति करिष्यति क्रियाम। ये कंस का जो परलौकिक क्रिया है, मरने के बाद परलौकिक क्रिया करते हैं ना, क्या आज हम लोग के प्राण से करेगा क्या संपन्न है? क्यों आया है वो? क्या लेने आया है? नारद जी कहते हैं राजन, किसको? बहुलाशु जी को। मिथिला नरेश को कहते हैं इस प्रकार बातचीत कर रही थी ब्रज गोपियां आपस में। और गोपांगनाएं सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से ठोक कर निकट से पूछने लगी। क्या बोल रहे? बातचीत करती हुई ब्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से ठोक कर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ यह किसका रथ है? अच्छा, अच्छा, जो सारथी था ना, सारथी के मुंह को 2 अंगुलियों से ठोक दिया मतलब ऐसे, बताओ किसका रथ है? हैं? बेचारा सारथी तो हक्का बक्का रह गया। अब भैया किसी से दूर से पूछो ना, गोपियों ने क्या किया? ऐसे 2 उंगली से ऐसे किया, बताओ किसका रथ है ये? और वो तो हक्का बक्का रह गया बेचारा सारथी। इतने में सामने से उद्धव जी आ ही रहे थे। ओ, गोपियों ने उद्धव जी को देखा है। कैसे देखा है? घन प्रभम पद्म दलायते क्षणम कृष्णाकृतिम कोटि मनोज मोहनम पीतांबरम षडपद संघ संकुलाम मालाम दधानम नववैजंतीनाम। गोपियों ने क्या देखा? अरे भगवान कृष्ण के समान श्याम मेघ घन कांति है, नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल था, आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था, और पर्सनालिटी ऐसी कि करोड़ों कामदेव को मोह लेने वाला जान पड़ता था। कोटि मनोज मोहनम, कृष्णाकृति, कृष्ण के जैसा, कोटि मनोज मोहनम, करोड़ों कामदेवों को मोहित कर लेने वाला। और उनके शरीर पर पीतांबर तो था ही जैसे भगवान के ऊपर था, और उन्होंने गले में नूतन नया वैजंती माला धारण कर रखी थी जैसे भगवान करते थे, और जिस पर झुंड के झुंड भ्रमर टूट पड़ते थे। उसके हाथ में क्या था? सहस्त्र दल कमल सुशोभित था।
भगवान ने ही सब कुछ दिया था ना, कि जैसा मैं दिखता हूं वैसा तुम दिखोगे। भगवान ने ऐसे बना के भेजा था उनको। हाथ में वही बांसुरी और बेंत दिखी, भेष बड़ा मनोहर था, हैं, और मुकुट भगवान के जैसे ही, वक्षस्थल पे कौस्तुभ का भी चिन्ह था प्रकाशमान, रत्नमय कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे। चाल ढाल, आकृति, शोभा, शरीर, हास, मधुर स्वर, सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का जैसा ही दिख रहा था। सारूप्य विलोक्य सर्वा नृप विस्मिता ततो विज्ञाय गोविंद सखम ययुः पुर। श्री कृष्ण सारूप्य धर्म तत् उद्धवम, क्या बोला? श्री कृष्ण सारूप्य धर्म तव उद्धवम, बोले कि ये उद्धव श्री कृष्ण के सारूप्य जैसा, कृष्ण के रूप जैसा ही धारण करने वाले हैं। इस उद्धव को देख करके गोपियां बड़ी चकित हुई और उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आई। यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, तब नीति युक्त वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी और संतों के स्वामी गोविंद का गूढ़ कुशल समाचार पूछने के लिए उद्धव जी को साथ लेकर कहाँ चली गई? कदली वन में। उद्धव जी आई कदली वन में चले गए। कदली वन किसको कहते हैं? कदली किसको कहते हैं? हैं? केला, हाँ केला, कदली वन, केला का वन, काफी केला के पेड़, तो कदली वन में चली गई, जहां वृषभानु नंदिनी राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी हुई थी। यत्रैव राधा वृषभानु नंदिनी कृष्णा तटे चारु निकुंज मंदिरे। कृष्णा तटे अर्थात यमुना के तट, यमुना को कृष्णा भी कहते हैं, यमुना के तट, चारु निकुंज मंदिरे, भगवान के विरह में वहां राधा रानी बैठी थी और कैसा महसूस कर रही थी? जग सूना सूना लागे रे, पूरा जग शून्य, ऐसा मानो सूना मानती थी, जगत को सब था शून्य मांगती थी। समासता तद्विहारा तुषम मनते सातु जगत विरंबिना। अच्छा, जो पहले केलों के पत्तों से और घिसे हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर का प्रतीत जैसा होता था, और जमुना की चंचल चारू तरंग का फुहार पड़ने से जहां ऐसा लगता था साक्षात चंद्रमा की सुधाराशि स्वतः गल रही है, ऐसी कदली वन सारा का सारा श्री राधा के वियोग अग्नि के तेज से अत्यंत झुलस गया था। कदली वन राधा रानी के वियोग अग्नि के तेज से अत्यंत झुलस गया था, जबकि केला का पत्ता, केला का पेड़ बहुत ही क्या होता है? ड्राई नहीं होता है, सूखा नमी होता है। केले के पत्ते को अगर झुलसना, समझ जाओ कि कितनी आग कितनी भयंकर होगी जो केला के पत्तों को झुलसा दे, केला के पेड़ को भी झुलसा दे। तो राधा रानी के जो वियोग है भगवान कृष्ण का, तो वियोग अग्नि को ऐसा उपमा दिया है कि केले के पत्ते, केले का पेड़ भी, कदली फल भी झुलस गया था। राधा रानी ने सिर्फ यह सुनी कि श्री कृष्ण के शुभ आगमन की आशा से, सिर्फ मतलब, तो विरह अग्नि से स्वयं जल क्यों नहीं रही है, खत्म क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ इस उम्मीद से कि श्री कृष्ण का शुभ आगमन आएगा, सिर्फ यह आशा रख करके अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। अब जैसे राधा रानी ने सुना श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन हुआ है, श्री कृष्ण के सखा आए हैं, राधा ने अपनी सखियों के द्वारा अन्न, पान और मधुपर्क आदि मंगलिक वस्तुएं अर्पित करके बड़ा सत्कार किया है। प्रेमी के विरह में प्रेमी का संदेश लेके कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका सत्कार कैसे करता है? उस समय बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करती थी। गोविंद के वियोग से मुरझाई हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति क्षीण हो रही थी। उस समय उद्धव ने राधा को
हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और पहले तो राधा रानी की परिक्रमा करके फिर उद्धव जी ने कहा है, सदास्ति कृष्ण परिपूर्ण देवो राधे सदा तुम परिपूर्ण देवी। प्रार्थना किया है, एक तरीके से राधा रानी की प्रार्थना किया उद्धव जी ने। ये बहुत अच्छा प्रार्थना है, जानते हो, ये उद्धव जी ने राधा जी को जो प्रार्थना किया है बहुत अच्छा प्रार्थना है राधा रानी का। ये 22 श्लोक से लेकर के टोटल 41 श्लोक तक प्रार्थना है राधा रानी का। गजब प्रार्थना किया है उद्धव जी ने, सुनने समझने जैसा है। सुनो, पहले तो थोड़ा इसको पढ़ लेना चाहिए प्रार्थना को, राधा रानी की प्रार्थना पढ़ लेनी चाहिए, नवरात्रा भी है तो राधा रानी की प्रार्थना पहले सुनो, फिर समय मिलेगा तो इसका अर्थ पढ़ेंगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे अर्थ, तो पहले प्रार्थना कर लेनी चाहिए, ठीक है। उद्धववाच सदास्ति कृष्णः परिपूर्ण देवो राधे सदा त्वं परिपूर्ण देवी। श्रीकृष्ण चंद्र कृतनित्य लीलो लीलावती त्वं कृतनित्य लीला। कृष्णो अस्ति भूमा तमसिंदरा सदा ब्रह्मास्ति कृष्णस्तमसि ईश्वरा सदा। कृष्ण शिवत्वं कृष्ण शिवस्त्वं च शिव शिवार्थां विष्णु प्रभुस्त्वं किल वैष्णवी परा। देखा, वैष्णवी परा। कौमार सर्गी हरिरादि देवता त्वमेव हि ज्ञानमयी स्मृति शुभा। लयांबसा क्रीडनत परिहरि यज्ञो बराहो वसुधा त्वमेव हि। वसुधा त्वमेव, आप ही वसुधा हो। देवर्षि वर्यो मनसा हरि स्वयं तम तत्र साक्षात् निजस्तवल्लकी। नारायणो धर्म सुतो नरेण हि शांतिस्तदा त्वं जनशांति कारणे। श्री कृष्ण कृष्णस्तु साक्षात् कपिलो महाप्रभु सिद्धिस्तमेवासि च सिद्ध सेविता। दत्तस्तु कृष्णो अस्ति महामुनीश्वरो राधे सदा ज्ञानमयी त्वमेव हि। यज्ञो हरित्वं किल दक्षिणा हरिः उरुक्रमस्त्वं हि सदा जयन्त। पृथुर्दया पृथुः यदा सर्वनृपेश्वरो हरिः रचितस्तदा त्वं निपट्टकामिनी। शङ्खासुरं हन्तु भूधैर्हता मत्स्यावतारस्तमसि श्रुतिस्तदा। कुर्मो हरिर्मन्दिर सिन्धुमन्मथे नेत्रीकृता त्वं शुभदा हि वासुकौ। धन्वन्तरिश्चार्ति हरो हरिः परः त्वं औषधि दिव्यसुधामयि शुभे। श्रीकृष्णचन्द्रस्तु बभूव मोहिनी त्वं मोहिनी तत्र जगत मोहिनी। हरिः नृसिंहस्तु नृसिंहलीलया लीला सदा त्वं निजभक्तवत्सला। बभूव कृष्णस्तु यदा हि वामनः कीर्तिस्तदा त्वं निजलोककीर्तिता। हरिः यदा भार्गवरूपधृतपुमान् धाराकुठारस्य तदा त्वमेभिः। श्रीकृष्णचन्द्रो रघुवंशचन्द्रमा यदा तदा त्वं जनकस्य नन्दिनी। श्रीशारङ्गधन्वा मुनिवादरायणो वेदान्तकृत्वं किल देवलक्ष्मणा। लक्षणा शङ्कर्षणो माधव एव वृष्णुषु त्वं रेवती ब्रह्म भवा स्मास्ता। बुद्धो यदा कौणपमोहकारको बुद्धिस्तदा त्वं जनमोहकारिणी। कल्की यदा धर्मपति विभस्यति हरिस्तदा त्वं नु कृतविभस्यसि। श्री कृष्ण चंद्रो अस्ति हि चंद्रमंडले राधे सदा चंद्रमुखिति चंद्रिका। श्री कृष्ण सूर्यो दिवि सूर्यमंडले सूर्य प्रभातं परिधि प्रतिष्ठा। इंद्र तदास्ते किल यादवेन्द्रः तत्रैव राधे तु सची सचीश्वरी। हरन् हिरण्यरेता हि हरिः परेश्वरो हेति सदा त्वं हि हिरण्यमयी परा। श्रीराजराजो हि विराजते हरिः विराजसे त्वं नु निधौ निधीश्वरी। क्षीराब्धिरूपी तुम हरिस्तमेव हि तरङ्गितक्षौमसिता तरङ्गिणी। बिभ्रद्वीपो सर्वपतिः यदा यदा तदा तदा त्वं विदितानुरूपिणी। जगत्मयो ब्रह्ममयो हरिस्त्वं जगत्मयी ब्रह्ममयी त्वमेव हि। अथैव सो अयं ब्रजराजनन्दनो जतासि राधे वृषभानुनन्दिनी। याभ्यां कृता सत्त्वमयी प्रशान्तये लीलाचरित्रैः ललितादिलालया। कृष्णः स्वयं ब्रह्म परं पुराणो लीला तदीक्षा प्रकृतिस्त्वमेव। परस्परं संधित विग्रहाभ्याम नमो युवाभ्याम हरिराधिकाभ्याम। वाह,
नमो युवाभ्याम हरिराधिकाभ्याम गृहान पत्रम निजनाथ दत्तम शोकम ब्रह्मा क्रूराधिके त्वम हृष्वेन कालेन विधाय कार्यम तत्रागमिष्यामि तदुक्तवाक्यम गृह्णोद्यमेव शतानि कृष्णा दत्तानि पत्राणि सुमंगलानि प्रत्यर्पितं युद्धशतं च गोप्यं श्रीकृष्ण प्रियाणां ब्रज सुंदरी नाम। देखा, उद्धव जी की यह प्रार्थना जो है राधा रानी से, इसको समझ लिया तो आपने पूरा राधा रानी के तत्व को समझ लोगे। ये उद्धव जी की प्रार्थना में राधा रानी का पूरा तत्व है इसमें। कौन सी बुक है ये? हाँ, देवी अस्तोत्र रत्नाकर में है। हाँ, वेरी गुड। देवी रत्नाकर अस्तोत्र में श्री राधा अस्तोत्र है, ये उद्धव जी ने ही अस्तोत्र किया है, समझे। राधा अस्तोत्र जो है उद्धव जी ने ही गाया है, तो समझे। इसमें कहा है वंदे राधा पदाम भोजम ब्रह्मा आदिसुर वंदितम यत कीर्ति कीर्तनैव पूनाति भुवनत्रयम् नमो गोलोक वासिन्यै राधिकायै नमो नमः सतश्रृंग निवासन्यै चंद्रवत्यै नमो नमः तुलसी वनसाविस वासिन्यै वृंदारण्यै नमो नमः रासमंडल वासिन्यै रासेश्वर्यै नमो नमः। देखा, ये राधा रानी की प्रार्थना है। क्या बात है। आज नवरात्रा का दिन है और राधा रानी परात्पर देवी का जो है ना इस प्रकार से प्रार्थना चल रहा है। परिपूर्ण देवी, राधा रानी क्या कहा है? परिपूर्ण देवी। राधे सदा तुम परिपूर्ण देवी। 10 बज गया है। अभी समझना है राधा तत्व उद्धव जी से या कल समझना है? जल्दी बताओ। कुछ लोग सोचेंगे क्या करूं, सुनूं या ना सुनूं। राधा तत्व समझना है तो समझाऊं, वरना आगे बढ़ूं। लेकिन जबरदस्त उद्धव जी ने राधा तत्व का ज्ञान दिया यहाँ पे, समझे। प्रार्थना किया है, प्रार्थना में ही प्रार्थना क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन ही प्रार्थना होता है। और ग्लोरिफिकेशन कब होगा? जब किसी के गुण का बखान करना हो। तो राधा रानी के तत्व गुण का बखान कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसी को स्तुति कहते हैं, समझे। 10 बज गया, क्या करूं, आगे बढ़ूं क्या? यहाँ अनूप तुमको भूख तो नहीं लगी है? पक्का। हमको टेंशन रहता है अनूप को भूख ना लग जाए कहीं, भाई बेचारा ब्राह्मण है ना। नवरात्रि चल रहे हैं, अच्छा। तो सिर्फ तो मैं तुम्हारे वजह से डर के मारे आगे नहीं बढ़ता हूँ, क्योंकि तुम भाई ब्राह्मण हो, भूखे रहोगे, थोड़ा सा मन में थोड़ा सी क्या प्रभु जी भूखे रखते हैं कथा के चक्कर में। अरे इसको प्रसाद खिला दिया करो तुम तो। ऑफर कर लो। हाँ, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। उद्धव जी कहते हैं, सुनो। सदास्ति कृष्ण परिपूर्ण देवो राधे सदा तुम परिपूर्ण देवी। बोला कि हे राधे, हे श्री राधे। उद्धव जी ने कहा श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान है और आप परिपूर्णतम भगवती है। और ये जो नवरात्रा में हम लोग इसी परिपूर्णतम भगवती की लीला है देवी भागवत। बताओ, श्री कृष्ण चंद्र नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली नित्य लीलावती है। भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं। तो भगवान को लीला परायण कहा गया है। श्री कृष्ण चंद्र कृतनित्य लीलो लीलावती तम कृतनित्य लीला। और आप लीला को संपादन करने वाली हो। यू आर द एग्जीक्यूटर। हैं? भगवान क्या है? भगवान तो नित्य लीला करते हैं, लीला परायण भगवान है, नित्य लीला में आनंदित लेते हैं भगवान। और भगवान के आनंद के लिए जो लीला है उसका आप संपादन करती हो, एग्जीक्यूट करती हो। अच्छा, कृष्णोऽस्ति भूमा त्वं सिंधिरा सदा ब्रह्मास्ति कृष्णस्तमसि स्वरा सदा। बोले कि आप भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्मा हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हो। श्री कृष्ण शिव हैं, कृष्ण शिवत्वम च शिवा शिवार्था। श्री कृष्ण शिव हैं तो आप कल्याणकारी स्वरूपा शिवा हो।
यदि कृष्ण शिव हैं तो आप, यदि नहीं बोला, मैं बोल दिया गलती से, यदि नहीं कृष्ण शिव हैं तो आप कल्याण स्वरूपा शिवा हो, कृष्ण विष्णु हैं तो आप निश्चय ही पराशक्ति वैष्णवी हो, लक्ष्मी हो। इसलिए राधा सहस्त्रनाम में सब नाम है, राधा सहस्त्रनाम में सब नाम है। हरि राधा, हरि कांता, हरि प्रिया, ऐसा है ना। तो यहां क्या कह रहे हैं कि कौमार सर्गी हरि आदि देवता, आदि देवता श्री हरि कौमार सर्गी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं तो आप ज्ञान में शुभा स्मृति हैं। हरि प्रलय काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञ वारा हैं तो आप ही वसुधा है। यदि हरि वारा है तो आप वसुधा हैं। श्री हरि मन से जब नारद बनते हैं तो आप साक्षात उनके हाथ में वीणा हो। अगर नारद भगवान का रूप है तो आप उनके हाथ में वीणा हो। श्री हरि धर्मनंदन नर हैं और नारायण होते हैं तो आप क्या हो जाते हो? शांति रूपिणी, शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति रूपिणी हो जाती हो। कृष्णस्तु साक्षात कपिलो, श्री कृष्ण ही साक्षात कपिल देव हैं तो आप क्या हैं? सिद्ध सेविता, सिद्धि हैं, सिद्धि सिद्धांत कारिणी, ऐसा सहस्त्रनाम में लिखा हुआ है। राधे श्री कृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं तो आप ही नित्य ज्ञान में सिद्धि हैं। श्रीहरि यज्ञ हैं तो आप दक्षिणा हैं। अगर श्रीहरि, अगर मगर मैं क्यों लगा देता हूं, श्रीहरि उरुक्रम बामन हैं तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती हो। श्रीहरि जब समस्त राजाओं के राजाधिराज पृथु होते हैं तो आप अर्ची देवी हो। राजा पृथु हैं, भगवान पृथु हैं तो आप अर्ची देवी हो। भगवान जब मत्स्य अवतार ग्रहण करते हैं तो आप क्या हो गए? श्रुति रूपा हो गए, श्रुति रूपा। और भगवान जब कच्छप रूप में प्रकट होते हैं तो आप क्या बन गए? शुभ दायिनी नेति शक्ति रूप से प्रकट हो गए। वासुकी नाग में जो नेति है, तो बोले कि हे राधे, भगवान जब धन्वंतरी के रूप में आए तब आप सुधामयी औषधि हो। भगवान धन्वंतरी आप कृष्ण हैं तो आप क्या हो? सुधामयी औषधि के रूप में आए। और जब भगवान कृष्णचंद्र मोहिनी के रूप में आए तो आप उनके भीतर विश्व विमोहिनी मोहिनी के रूप में आई। श्रीहरि जब नरसिंह रूप में आए नरसिंह लीला करने के लिए तो आप निज भक्त वत्सला लीला के रूप में सामने प्रकट हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण वामन रूप में धारण किया तब आप भक्त जनों की कीर्ति रूपणी हुई। जब भगवान भृगुनंदन परशुराम का रूप धारण किया तब आप ही उनके कुठार की धारा बन गई। और भगवान श्री कृष्ण जब रघुकुल चंद्र श्रीराम हुए तो आप ही उनकी धर्मपत्नी जानकी नंदन जनक नंदनी सीता हुई। जब सारंग धनवा श्री हरि वादरायण मुनि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं तब आप वेदांत तत्व को प्रकट करने वाली वेदवाणी के रूप में आविर्भूत हुई। जब विष्णुकुल तिलक माधव भगवान कृष्ण ही जब संकर्षण रूप में होते हैं तो आप किस रूप में होते हो? संकर्षण के पत्नी का क्या नाम है? रेवती। तो आप ब्रह्म भावा रेवती के रूप में आप आ जाते हो, आ जाती हो। नहीं, श्रीहरि भगवान असुरों को मोहित करने वाले रूप बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं तो आप विश्व जन मोहिनी बुद्धि हो जाती हो। असुरों को मोहित करने वाले बुद्ध, जब बुद्ध अवतार क्या हुआ था? भगवान का बुद्ध अवतार क्या हुआ था? असुरों को मोहित करने के लिए। जो तो बोले कि जब बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं तो आप विश्व मोहिनी बुद्धि हो जाती हो। जब श्रीहरि धर्मपालक कल्कि के रूप में प्रकट होते हैं होंगे, जब भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे तो आप क्या होंगे? कृति रूपिणी, कृति भी भविष्यसि, आप होंगे। हे राधे, चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्र रूप हैं तो आप सदा चंद्रिका रूपिणी हैं। आकाश में सूर्य मंडल में कृष्ण सूर्य हैं तो आप ही उनकी प्रभा हैं, प्रभा।
हे राधे, निश्चय ही यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं। आप वही सचीश्वरी सची के रूप में निवास करती हैं। जब श्रीहरि ही हिरण्यनेता अग्नि हैं तो आप हिरण्यमयी पराज्योति हैं। भगवान श्री कृष्ण जब राज कुबेर के रूप में विराजते हैं, आप निधि बन जाती हो। निधिश्वरी, निधि में निधिश्वरी, कुबेर का खजाना निधि कहते हैं। तो ऐसा है। तो साक्षात श्रीहरि ही जब क्षीर सागर हैं तो आप ही तरंगित होने वाली श्वेत रेशम के समान शुक्ल वर्णा तरंग माला हो जाती हो। जब भगवान जब कोई शरीर धारण करते हैं तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। स्वयं श्रीहरि जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं और आप ही जगतमयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं। राधे, आज भी वे ही ये श्रीहरि ब्रजराज नंदन हैं और आप प्रिय वृषभानु नंदनी हैं। आप दोनों ने जगत में सुख शांति स्थापना के लिए नाना प्रकार के खेल और अपने चरित्र के द्वारा ललित या ललिताओं के रूप में सत्यमय लीला प्रकट कर रही हैं। पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म हैं। आप उनकी इच्छा रूपनी लीला शक्ति हैं। आप दोनों के विग्रह सदा आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को नमस्कार है। देखा, नमो युवाभ्याम हरिराधिकाभ्याम परस्परम संधित विग्रहाभ्याम। तो दोनों विग्रह, आप दोनों का एक ही विग्रह है, संधित विग्रह बताया है। राधा और कृष्ण का विग्रह कैसा है? संधित विग्रह, संयुक्त विग्रह है। आप दोनों राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है। हे राधिके, आप शोक ना करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र लीजिए। मैं श्री कृष्ण का पत्र लेके आया हूँ। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में आप यहाँ के कार्य को करके वापस आऊँगा। भगवान ने संदेश भेजा है कि कुछ दिनों में मथुरा के कार्य को करके वापस आऊँगा। हे गोपांगनाओं, आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ये परम मंगलमय सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें। श्री कृष्ण की प्रियतमा ब्रज सुंदरियों के शत शत यूथों के लिए ये पत्र अर्पित किए गए हैं। प्रत्यर्पितम युथ शतम च गोप्य कृष्ण प्रियाणाम ब्रज सुंदरीणाम। करोड़ों सबको भगवान ने पत्र लिखा है। सखाओं को, गोपियों को, गोपांगनाओं को, नंद बाबा को, सबको पत्र लिखा हुआ है। एक साथ में क्या निकल। तो यहाँ पे जो है ना, राधा रानी का प्रार्थना उद्धव जी ने किया है। उद्धव से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? इस संसार में सबसे पहले भागवत बोलने वाले उद्धव जी थे, जो भगवान के पृथ्वी पे रहते ही भागवत का पाठ कर दिया, भागवत की कथा सुना दी। किसको? गोपियों को। कहाँ? उद्धव कुंड पे। उद्धव कुंड को पे गोपियों को प्रथम भागवतम जो है भगवान के रहते ही सुनाया था उद्धव जी ने। ठीक है, ऐसे उद्धव जी, महाज्ञानी उद्धव जी हैं, राधा रानी की इस प्रकार से प्रार्थना किया है। चलो हम लोग अब आज का अध्याय यहीं पे समाप्त हो जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे उद्धव द्वारा श्री राधा और गोपीजनों का आश्वासन। ठीक है, तो यहीं पे रुक जाते हैं। बोलिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगजुदत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय कोटिमन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांडपतये गोलोकधामधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।
साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरनीनतो नेहं वद विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षमारुतादैदितानला विषवात्मजाद विषदो भयाद विषवते वयं वर्षितामो गोपिकानन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदे विकनसातितो विश्वगुप्तये ससौ देवान् सातताङ्कुले विरचिता भयं वृष्णिरुद्यते चरणमीयुषा संस्कृते तया करसरोरुहं तातकामनं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहं रजजनातिहं वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवा किङ्करी स्मनो जलरुहानहं चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदामुजं कृणुकुचेषुना वृन्दिरुच्चयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोन्नया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अधरसेदुनाप्यवयस्वना तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुले सीदपीतिना कलिलतामना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वरं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयादिनं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराघवे स्मरणं नृणा वितरवीरनाथे अधरामृतम् अटति यद्भवान् अग्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलम्ब्यते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवायुषिता कस्त्यजे निशी रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना
तवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजनहञ्चलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षरं त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनरुद्रजां यद्विशूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं सनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किं स्वे उपाधिभिर्गमति दीर्घवदायुषां श्री गोपी गीतम की जय जय श्री राधेश। थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम